जहां पर अतिक्रमण हटाना महंगा पड़ गया। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को युवक ने तलवार दिखा दी। अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे डीसी और यूआईटी की टीम। सर्वोदय बस्ती में विजय नाम के एक युवक ने पथराव किया। यूआईटी का कर्मचारी और एक कांस्टेबल इस दौरान घायल हो गया। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस ने युवक को दबोच लिया है। तस्वीरें भी आपके सामने आ चुकी हैं। देखिए कैसे तलवार लहराई गई है इस युवक की तरफ से। और ये जो पुलिस का पूरा जाप्ता प्रशासन की टीम के साथ, यूआईटी की टीम के साथ यहां अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था। संभाग आयुक्त यहां पे थे और इतने हौसले ये कहें कि इतनी बड़ी हिमाकत इस युवक की तरफ से दिखाई गई कि उसने बाकायदा तलवार लहराई, तलवार दिखाई और ये जो उसने करतूत की है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस युवक को दबोच लिया गया है। कुछ पत्थरबाजी और पथराव भी हुआ है पुलिस के ऊपर और इसमें भी कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो बीकानेर की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने गई टीम के ऊपर पत्थरबाजी हुई, तलवार लहराई गई। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को युवक की तरफ से ये तलवार दिखाई गई। मनीष दाधीश हमारे संवाददाता जुड़े हैं बीकानेर से खबर के साथ। मनीष, ये युवक पकड़ा गया, अभी क्या कुछ और इससे पूछताछ हुई है और क्या कुछ घटनाक्रम रहा, ये बताइए। जी, अव्वल तो बताना चाहूंगा, जो बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन वो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को मशगूल रहते हैं। चाहे सैटरडे हो चाहे संडे, यानी सरकारी जो भी छुट्टी हो तब भी वो अतिक्रमण हटाने निकल जाते हैं अपने लवाजमे को लेकर के। लेकिन आज जो है उनको विरोध देखने को मिला है और वो भी हिंसक विरोध। एक युवक जो है जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए नीरज के पवन यूआईटी टीम के साथ में पहुंचे, जाप्ते के साथ में पहुंचे, तभी एक युवक जो है अपने घर के बाहर ही तलवार लहराने लग गया और उसने धमकी दी कि अगर उसका अतिक्रमण तोड़ा गया तो वो यहाँ पर जो है वो हिंसक हो सकता है। और उसने कुछ पथराव करने की भी जानकारी जो है वो सामने आई है। हालांकि नीरज के पवन ने लोगों को उस समय समझाइश बुझाइश की और अपनी जो टीम थी, दस्ता जो था, उसको पीछे भी हटवाया। पीछे हटवाने के बाद में मुक्ता प्रसाद थाने की टीम जो पहुंची थी और उसको फिलहाल जो है युवक को हिरासत में लिया गया है। विजय नाम इसका बताया जा रहा है। फिलहाल इसके हिंसक होने का क्या कारण था, क्यों ये अतिक्रमण हटाने को लेकर के नाराज था, इसकी भी जो पड़ताल है वो की जा रही है। लेकिन नीरज के पवन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि लगातार वो कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन आज इस तरह का पहली बार हिंसक जो प्रदर्शन है वो उनके खिलाफ किया गया था। और निश्चित तौर पर डीसी जो कि संभागीय आयुक्त होते हैं, पूरे बीकानेर संभाग के अधिकारी हैं, चारों जिलों के मालिक हैं, उनके खिलाफ में कोई व्यक्ति अगर तलवार लेकर के खड़ा हो जाए तो निश्चित तौर पर यह भी एक सुरक्षा का सवालिया लिहाजा निशान रह जाता है। पथराव भी किया गया, वहां पर बताया गया कि वहां यूआईटी के भी कर्मचारी और कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। क्या इस युवक के उकसावे पर ही पथराव किया या सिर्फ इसी ने पथराव किया, बाकी लोग भी इसमें शामिल थे? देखिए, जब नीरज के पवन से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि जो हिंसक युवक था उसकी ओर से ईंटें फेंकी गई है, मतलब उसने तलवार भी लहराई है और ईंटें भी उसकी ओर से फेंकी गई थी। तो निश्चित तौर पर जो कॉलोनी वासी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, तो जो हिंसक युवक था वो उसकी ओर से ही ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। हो सकता है कि उस युवक ने ऐसे इस कार्य को अंजाम क्यों दिया है, क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या वजह रही है। हालांकि फिलहाल जो पुलिस है उस युवक से पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर में उसने ऐसा काम को अंजाम क्यों दिया है। जी, मनीष दाधीच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस खबर पर अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक 6 जुलाई को दिल्ली में प्रस्तावित है। यह अहम बैठक, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 6 जुलाई को यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें पार्टी यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राजस्थान कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी दिल्ली आना संभव है इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम दिन राजस्थान चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि कांग्रेस में ये बैठक हालांकि पहले भी होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से ये बैठक आगे टल गई थी। अब एक बार फिर से नई तारीख यानी 6 जुलाई इस बैठक को लेकर सामने आई है। इस बैठक में पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, इसके साथ राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भी इस मीटिंग में दिल्ली में शामिल होंगे और माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली आ सकते हैं, यह संभव है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। लखवीर, अभी संगठन की नियुक्तियों को लेकर चर्चा और मंथन चल ही रहा है, लेकिन एक ये महत्वपूर्ण 6 जुलाई की तारीख आ गई जिसमें राजस्थान के चुनाव को लेकर चर्चा होगी, क्या डिटेल इस पर? जी बिल्कुल, ये जो बैठक है ये पहले जुलाई के पहले सप्ताह और पहली तारीख को प्रस्तावित थी राष्ट्रीय राजधानी में, फिर नई तारीख आई 3 जुलाई को, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, चोटिल हुए हैं, ऐसे में ये बैठक मुकम्मल तक नहीं पहुंच पाई थी और दिल्ली में आहूत नहीं हो पाई। अब एक नई तारीख आई है 6 जुलाई को ये बैठक दिल्ली में होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी स्वस्थ नहीं हुए हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो संभावना और कयास इस बात पर आकर टिक जाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या इस बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आएंगे क्या, और अगर दिल्ली नहीं आते हैं तो क्या ये बैठक हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से नई तारीख आई है और तारीख है 6 जुलाई को कि जब ये बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है, दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है जिसमें राजस्थान की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फैसला होगा, तमाम रणनीति तय होगी, तमाम तरीके के पहलुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि राजस्थान के सभी जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक। अच्छा लखनऊ, कल भी जब आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि हो सकता है अगर मुख्यमंत्री फिर सक्षम नहीं हो पाए, थोड़ा अगर उनको तकलीफ हो तो वो वीसी के जरिए जुड़ सकते हैं, ये भी आपने कहा था। इस पर आप एक रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर जो आप दिल्ली में लगातार देख रहे हैं उससे जुड़ी एक अपडेट यहां पर दर्शकों को देते हैं, फिर दोनों को मिलाकर आप जवाब दीजिएगा। दरअसल प्रदेश प्रभारी राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से वो मुलाकात कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। जो बैठक संगठन में नियुक्तियों को लेकर चल रही है लगातार, उसी को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट बताइएगा। पहले वही कि ये भी संभव हो सकता है कि वीसी के तहत राजस्थान में ही बैठे हुए जयपुर से ही जुड़ जाए मुख्यमंत्री, और दूसरी इसकी भी अपडेट दीजिएगा जो मुलाकात अभी रंधावा और डोटासरा की भी चल रही है। जहां तक बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली आने और वर्चुअल जुड़ने की है, तो ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिहाज से और राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के लिहाज से। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आए और बैठक आहूत हो जाए, पॉसिबल नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्चुअली कनेक्ट होने पर भी अभी पूरी तरीके से संभावना नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो शायद ये भी संभावना जताई जा रही है कि फिर राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अभी फिलहाल ये चर्चाएं हैं और 6 तारीख की तारीख तय हुई है जो कि 2 दिन बाद ही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बैठक प्रस्तावित होती है क्या, और होती है तो मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी, संगठन को लेकर जहां तक बात है तो राजस्थान में संगठन विस्तार करना और संगठन के रिक्त पड़े पदों की नियुक्ति करना अब राजस्थान कांग्रेस के गले की फांस बन गई है, क्योंकि पिछले सप्ताह भी लगातार मैराथन बैठ के राष्ट्रीय राजधानी में हुई, उसके बाद फाइनल सूची आलाकमान को प्रदेश कांग्रेस की ओर से सौंप दी गई, लेकिन अब आलाकमान ने कुछ गाइडलाइन तय की है, कुछ हिदायत दी है प्रदेश कांग्रेस को, जिसके आधार पर तमाम तरीके की आंशिक फेरबदल आलाकमान चाहता है। लखवीर, जो मीटिंग चल रही है इस पर आप नजर रखिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर लगातार मुख्य विपक्षी दल गहलोत सरकार पर हमलावर हैं और पिछले काफी समय से प्रदेश में पेपर लीक को लेकर युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिला, और ऐसे में अब सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में है, जहां अब पेपर नकल गिरोहों पर लगाम कसने के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा। सीएम गहलोत ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून को मजबूत करते हुए उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए बिल लाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, आपको ट्वीट बताते हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से आया है, महत्वपूर्ण ट्वीट है ये। तो ये ट्वीट का जो आप शॉट देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान है। उम्र कैद करने के लिए इसमें आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है। वहीं जयपुर के बाद जहां पर न्यू सांगानेर रोड पर लजीज होटल के बाहर सड़क धंसने के मामले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसा है।
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजधानी जयपुर की सड़क में हुए भ्रष्टाचार के इस विशाल गड्ढे पर अगर गहलोत जी से सवाल किया जाए तो वो कह देंगे कि ये जनता के लिए स्विमिंग पूल बनाने की प्लानिंग है। उन्हें करप्शन हंसी खेल का विषय लगता है। आगे लिखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस सरकार ने राज्य में जितने गड्ढे बनाए हैं उन्हें पाटने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन इन्हीं गड्ढों में गिरकर एक दिन कांग्रेस रवानगी लेगी। तो करारा हमला गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री की तरफ से बोला गया है। जोधपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शहर में फिर से रंगदारी वसूली का मामला सामने आया, जिसमें कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी की बात सामने आ रही है। कारोबारी विनोद सिंघवी को धमकी देकर यह रंगदारी मांगी गई है। पुखराज बिश्नोई नाम के आरोपी ने कॉल करके यह धमकी दी है। इसके बाद सैयद नजरुल इस्लाम ने फोन करके फिर धमकाया है। प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जोधपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर में एक बार फिर से रंगदारी वसूली के लिए एक मामला सामने आया है। कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। कारोबारी विनोद सिंघवी को यह धमकी आई है, जिनसे रंगदारी मांगी गई है। पुखराज बिश्नोई नाम के आरोपी ने कॉल किया और कॉल करके धमकी देते हुए 3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। इसके बाद एक और फोन आया, सैयद नजरुल इस्लाम नाम के व्यक्ति की तरफ से फोन आया, उसने भी यही धमकी दी, 3 करोड़ दीजिए नहीं तो जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो रंगदारी को लेकर लगातार जोधपुर की अगर खासतौर पर बात की जाए तो ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से एक कारोबारी को 2 लोगों ने फोन करके 3 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता जोधपुर से जुड़े हैं और जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, ये व्हाट्सएप कॉल आया, किस तरह से कॉल आया और दोनों जो कॉल आए हैं दोनों का आपस में संबंध है या फिर ये अलग अलग तरीके से दोनों अलग गैंग है, अलग पार्टी है? देखिए, बात करें तो जोधपुर में लंबे समय बाद एक बार फिर रंगदारी मांगे जाने का जो है मामला सामने आया है। इस बार जो रंगदारी मांगी गई है वो करीब 3 करोड़ रुपए की मांगी गई है और फोन पर ये कहा गया है कि यदि पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिए जाओगे। सबसे बड़ी बात, फोन करने वाला व्यक्ति जो है पुखराज बिश्नोई है, जिसने धमकी दी थी और इसके बाद कोई नजरुल इस्लाम नामक सैयद नजरुल इस्लाम नामक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि पुखराज का फोन आया, उसके बारे में आपका क्या विचार है। इसके बाद प्रतापनगर थाने में इस मामले को लेकर जो पीड़ित है विनोद सिंघवी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है और खुद जो डीसीपी गौरव यादव है वो इस मामले की जांच में जुटे हैं और फिलहाल इस तथ्य को खंगालने में लगे हैं कि क्या इनके कोई लेन देन का मामला है या क्या मामला है, इसको खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से एक दौर चला था जोधपुर में रंगदारी वसूली के नाम पर जो लोगों को धमकाने का और हत्या तक हुई थी जोधपुर में, एक वासुदेव ईसानी की इसी मामले में हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं विराम लग गया था। एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आया जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ दौरे पर हैं और यहां गडकरी ने 195 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं प्रतापगढ़ शहर के दशहरा मैदान में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो आज नितिन गडकरी राजस्थान प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे और राजस्थान को उन्होंने कई सौगातें भी दी। भारत माता की करें दिया कुमारी जी। मेरा विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलता है तो निश्चित रूप से गांव का विकास होने वाला है। बहनों और भाइयों, इस देश में हमारी इस जीडीपी ग्रोथ में किसानों का योगदान जीडीपी के परसेंटेज में केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का योगदान है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए समर्पित करूं।
राजस्थान ये वीरों की भूमि है, तो राजस्थान ये उद्यमशील उद्योगपति जिन्होंने देश की गरीबी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग और व्यवसाय को निर्माण किया, उन महान लोगों की भी भूमि है। बहनों और भाइयों, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिसका रूपांतर संपत्ति में करना, नॉलेज टू वेल्थ, यही मोदी जी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इधर जैसलमेर जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने डिस्कॉम के खिलाफ मोर्चा खोला और समय पर बिजली सप्लाई करने की मांग की। नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने बताया कि लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या चल रही है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं ने डिस्कॉम कार्यालय का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की नेत्रियों ने डिस्कॉम कार्यालय में चूड़ियां फेंककर विरोध जताया। वहीं डिस्कॉम कार्यालय के आगे धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं को डिस्कॉम SEJR गर्ग ने समझाइश दी और बिजली कटौती का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं लापरवाही कार्मिकों के खिलाफ भी एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले 4.5 साल के दौरान कांग्रेस में झगड़े के कारण गवर्नेंस प्रभावित रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान सभी वर्ग प्रताड़ित हो रहे हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि विचित्र किस्म की रामलीला है, जिसमें समाधान नहीं, समस्याएं जरूर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारी चिंता बराबर ये थी कि लोगों ने कहा कि कांग्रेस के घर का अंदरूनी झगड़ा है और उसमें इस तरीके से बीजेपी के लोग बयान देते हैं, लेकिन हमारा उस झगड़े में बयान देने का कारण सिर्फ इतना ही है कि पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस के इस झगड़े के कारण गवर्नेंस पर असर हुआ। राजस्थान की कानून व्यवस्था, राजस्थान का किसान, नौजवान, दलित, वंचित, शोषित, महिला, इन सबको प्रताड़ित और पीड़ित होना पड़ा। और इसलिए अभी जो लगता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की विचित्र किस्म की सी रामलीला है, जिसमें कोई समाधान। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 15 साल की किशोरी को भगाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता ने मानसरोवर थाने में केस दर्ज कराया है। फुफेरी बहन के साथ बर्थडे पार्टी में किशोरी गई थी। बर्थडे पार्टी से किशोरी को बहला फुसलाकर एक युवक ले गया। 24 जून को यह किशोरी वापस घर लौटी तो उसका व्यवहार बदल गया। खुद का नाम इस्माइरा खान बताने लगी। चौथ का बरवाड़ा के रहने वाले सोहेल खान पर यह आरोप लग रहा है। किशोरी को भगाकर ले गया था आरोपी सोहेल खान, यह आरोप लगाया जा रहा है उस पर। सोहेल को पकड़कर फिलहाल मानसरोवर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। 15 वर्षीय पुत्री को सोहेल खान निवासी चौथ का बरवाड़ा बहला फुसला करके ले गया। इस रिपोर्ट पर थाना मानसरोवर में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज होने के तुरंत पश्चात उसके पेरेंट्स और बच्ची के बयान लिखबद्ध कर सोहेल खान को हमने दिनांक 1 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया। और इधर श्री डूंगरगढ़ में नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। मामले को लेकर हिंदुवादी संगठनों के आह्वान पर सरदार शहर के सभी बाजार पूरी तरह से बंद हैं। सुबह एक बार व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले, लेकिन उसके बाद व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ ने बाजार बंद की घोषणा की, जिसके बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर घरों की ओर लौट गए। व्यापारियों का कहना है कि जब तक नाबालिग बेटी को बरामद नहीं किया जाता तब तक हमारा आक्रोश जारी रहेगा। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि श्री डूंगरगढ़ में कानून व्यवस्था फेल हो गई है, जरूरत पड़ी तो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। वहीं राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए बीकानेर एसपी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। पांच दिन व्यतीत होने जा रहे हैं और एक नाबालिग बच्ची उसका किस प्रकार किन परिस्थितियों में अपहरण हुआ, कौन सी ऐसी तंत्र लगा हुआ है जो इस प्रकार की भोली भाली लड़कियों को अपहरण करके ले जाता है। पूरा कस्बा आज उद्वेलित है, लगातार धरना चल रहा है। दुर्भाग्य से जनप्रतिनिधि भी बीच में सरकार के प्रतिनिधि भी नहीं आए और वही यहाँ की एसपी, यहाँ के आईजी को आकर पूरी बात को स्पष्ट करना चाहिए, अलग से टास्क फोर्स बनानी चाहिए
बच्ची की लोकेशन केरल में आ रही है, केरल से उड़ीसा की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। ये संज्ञान में है पुलिस के, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इस मामले को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मामला उठाएंगे, और अगर संघर्ष की आवश्यकता पड़ी तो इनके साथ पूरी पार्टी और हम खुद संघर्ष में रहेंगे। और मैं यहाँ से चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि अगर लाठी का और जबरदस्ती का किसी तरह का उपयोग सरकार के इशारे पर हुआ तो उसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। हमारे हिंदू समाज की बच्ची को डूंगरगढ़ में जबरदस्ती बुला पुसला के ले गए मोमडन समाज के लोग, और इनकी यही नीति रहती है। इस विरोध में हिंदू समाज सारा एक होके पूरे राजस्थान में विरोध करेगा। राजस्थान में भी यदि बच्ची बरामदगी नहीं हुई सही सलामत तो पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन छेड़ा जाएगा। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। एक ब्रेक का